हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, जो है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके लिए गाइडेंस लेंगे एंड आपके क्रश के बारे में उसके बाद देखेंगे और उसके बारे में फिर गाइडेंस लेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हाइप बटन हो तो ज़रूर वो का दबाएँ। आप प्लीज़ फॉलो करें। आप सब कमेंट्स करते हैं, उसको मैं पढ़ती हूँ एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन द मेंबरशिप, क्योंकि आप चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें। सो थैंक यू। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी आ रहा है। और मेरा दूसरे चैनल है यूट्यूब पे, जो है 11 मानसी टैरोट। एक है इंग्लिश में और दूसरा है 555 ऑन नॉन स्टडी, तो उससे भी आप ज्वाइन करें। सो लेट्स सी आपके लिए जो है गाइडेंस की आपके लिए। पहले तो आप देखेंगे पर्सन के रीडिंग, उसके बाद देखेंगे आपके क्रश के लिए। ओके, फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो आप सब में जुड़ जाइए। थैंक यू, लव यू गाइस। सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। Spirit guides and angels set the place help me to find the energy right. Okay, what this person thinking right now? इनकी current feelings क्या है आपके लिए? Okay, Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Hierophant, टॉरस की एनर्जी, इससे मेजर अरकाना 5 नंबर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाई प्रीस्टेस, अगेन मेजर अरकाना। ओके, कैंसर की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई वॉन्ट टू सी यार क्लैरिफिकेशन इस कार्ड के लिए। मुझे और एक कार्ड लेना पड़ेगा इसके लिए। द लवर्स, वाह, ओके, नाइस एनर्जी है। बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम है पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन, मुझे लगता है अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक एक पॉज मोमेंट चल रहा होगा। आप दोनों शायद एक दूसरे से ज़्यादातर बात नहीं कर रहे होंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी तभी भी लिस्ट बात कर रहे होंगे। बस एक दूसरे को शायद आप कहीं ना कहीं से आप देख तो रहे हो, बट बातचीत ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है। बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं या 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं पहले राशियों की बात कर लेती हूँ। इसमें टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर है एंड जेमिनी है। इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये दोनों, आप दोनों के चार्ट में ये दोनों एनर्जी हो, या तो ज़रूरी नहीं है हो, कुछ लोगों का नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये पर्सन ना, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। ठीक है, ये प्लान क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी जो मुझे अपियर हुआ है। दिस पर्सन इज़, हो सकता है इनका कोई प्रमोशन हुआ है, या तो इस पर्सन को कुछ ना कुछ चीज़ें मिला है। ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, इस पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें, अच्छी चीज़ें हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, या सम हाउ दिस पर्सन अपग्रेडिंग देमसेल्फ। आई डोंट नो, दिस पर्सन काफ़ी रिलीजियस हुए हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं, या तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुआ है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ, दैट एक्चुअली हुआ है बिकॉज ऑफ यू। ओके, बट ये पर्सन अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वांट की एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के बजाय दिस पर्सन मेकिंग देमसेल्फ वेरी स्लो राइट नाउ। ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है हमेशा। हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन रहे होंगे जो सिर्फ अपने हिसाब से बातों को मोड़ देता होगा, या होती होंगी, या तो ये सिर्फ ऐसा पर्सन होंगे कि जो चाहते होंगे कि चीज़ें इनके जैसा ही बन जाए, यानी आई डोंट नो, लेकिन हाँ, हो सकता है इनके तरीके से काम करे। बट अभी के लिए मैं जो देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन दूसरे कल्चर, रिलीजन या कास्ट कुछ का हो सकता है कुछ लोगों का,
ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका ना बहुत ज़्यादा अच्छा खासा शायद इनको किसी गुरु का साथ मिला है, या तो इन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग कराई है, कहीं ना कहीं से इनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल का अवेकन हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन वांट टू वेरी इंटेंट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये इनकी इच्छा है। लेकिन ये इच्छा ये आपको बताना नहीं चाहते, मैं आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है, ओके वाओ, दिस इज़ ए हाई प्रिस्टेस एंड ए हाई प्रिस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन है। वाओ, ये पर्सन आपको अपने जैसा ही समझते हैं। अगर आप समझते हो कि ये पर्सन आपको इक्वल नहीं समझते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है आप नहीं समझते हो, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग जस्ट आपके बारे में वैसा ही होता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्ट हम दोनों ही एक रीडिंग में आए हैं, डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो, आप इनकी एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं इन द सेंस जैसे कि ये खुद इसका एक पार्ट बनना चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले सोचते थे या सोचती थी वैसी तरीक़े से ये सोच नहीं है, इनमें काफ़ी डेवलप हुआ है, एंड दैट डेवलप स्पिरिचुअल सेंस में हुआ है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और ये क्या आपको बताना चाहते हैं, ये जो बताना चाहते हैं वही चीज़ को हाइड कर रहे हैं, और वो चीज़ है इनकी इमोशन। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये पर्सन क्या देना चाहते हैं वो भी एक मिस्ट्री रखना चाहते हैं, और दूसरा है कि ये आपको किस हद तक चाहते हैं ये भी एक मिस्ट्री, या तो इससे ये भाग रहा है ये पर्सन। हो सकता है पहले तो ये भागते थे, बट राइट नाउ ये अपने आप को किसी तरह से एक्सेप्टेंस में लाए हैं कि मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, राइट। वही चीज़ का एक्सेप्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके डिवाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, और यहाँ पर हमारे डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही हैं। तो दोनों हमें बताते हैं कि यू आर बोथ आर, आप किसी स्पिरिचुअल बॉन्ड में हो, एंड दैट बॉन्ड एक्चुअली एक से एक अगर हट भी जाएगा, इग्नोर भी करेगा ना, तभी भी कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। ये कनेक्शन चलता रहेगा, एंड ए टाइम टू टाइम इस कनेक्शन में इंटरवेंशन भी आता रहेगा, लेकिन बीच बीच में रिकंसाइल भी होता रहेगा। ये कनेक्शन ऐसा ही है, काफ़ी हद तक है। ओके, लेट्स सी, मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सिचुएशन को मेरे बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी ये पर्सन ना आपको लेके क्या सोच रहे हैं, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर ग्रोइंग, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। शायद आपने इवेंचुअली राइट नाउ आई डोंट नो, लेकिन आपकी शायद वर्क में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, या तो इनके नज़र में वो चीज़ें आया है, या तो ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं, या तो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मानते हैं। शायद हो सकता है आपको कोई हायर स्टडी के लिए कुछ मिला है, और इस पर्सन को पता चला है किसी से, किसी सोर्स से, शायद आपने बताया होगा, सोशल मीडिया पे डाला होगा, आई डोंट नो कहाँ से, या तो आपको कोई ऐसी जॉब मिला है, ऐसी वर्क मिला है, या तो आपको कुछ ना कुछ मिला है, प्रमोशन मिला है। तो इसी वजह से पर्सन आपको ना काफ़ी अबंडेंट एंड ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी नेम एंड फेम में भी कहीं कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुआ है। यू आर टॉक ऑफ द टाउन बने हो, ठीक है। तो सम मेनी पीपल नोज अबाउट यू। हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी गाइडेंस सीख कर रहे हैं, आप कौन से पोजीशन पे है आप जानते होंगे बेहतर। बहुत लोग आपसे कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं, या तो ये फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी पॉपुलर हुए हो, या समथिंग लाइक दैट, ओके। दूसरी बात है कि इनको ऐसा लगता है यू आर हाइडिंग अ कनेक्शन फ्रॉम देम, आई डोंट नो। इनको ऐसा लगता है कि आप कोई कनेक्शन में हो एंड आप इसे इनको हिडन रख रहे हो, मतलब आप किसी और को डेट कर रहे हो और किसी के साथ हो, ये पर्सन से आप हिडन रखे हुए, इनके सामने आप दिखाते हो यू आर सिंगल, आप किसी कनेक्शन में नहीं हो। अगर आप मैरिड भी हो तो आप बस वसी में हो, आप और कहीं पर मतलब नहीं हो इंटरेस्टेड, एंड लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप और किसी के साथ अनगेस्ट हो, राइट। तो हम देखते हैं इनकी दूसरी एनर्जी क्या बोलती है। अ
फाइनेंशियली बोथ आर ग्रोइंग वेल, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों भी हो ना, फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप भी कर रहे हो और ये पर्सन भी कर रहे हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। ओके, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio। कुछ लोग टीचर, प्रोफेशनल, गुरु के पोस्ट पे हो सकते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल में हो सकते हैं, कुछ लोग एजेंट हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ एजेंट दैट आई एम सीइंग हियर। शायद क्राफ्टमैनशिप हो सकता है, आपका कोई वर्क है, कोई बिजनेस है, कोई चीज़ है जिसमें हाथ में काम करते हो आप, बहुत सारा चीज़, ठीक है, लकड़ी हो या तो ज्वेलरी हो, समथिंग परफ्यूम हो, आई डोंट नो वट एवर, बट ये एक से है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। ये पर्सन जितने हार्ड वर्किंग खुद है ना, ये आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि यू आर सच ए हार्ड वर्कर पर्सन। मतलब आपकी लाइफ में ये ना आपको देखते हैं कि आप बहुत सारे चीज़ों में हो, मतलब आप जैसे ना हर जगह में आपके पास काफ़ी पेशेंस है, काफ़ी वर्क करते हो और काफ़ी वर्क एफिशिएंट हो, आपकी एम्बिशन काफ़ी हाई है। ये पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी एम्बिशियस। ओके, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इनके लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंजेस आप लाए हो एंड परमानेंटली चेंजेस। ओके, हो सकता है ये पर्सन ने शायद किसी से मैरिज कर गए थे जिसके बारे में आपको बताया नहीं, या तो इनकी मैरिज फिक्स हो गया है वो नहीं बताया, या समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर परमानेंट चेंज को दिखा रहा है। द 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यह एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। ओके, व्हाट द थिंग, द 2 ऑफ कप्स, वाओ, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है आपको कोई जुदा कर सकता है। आप जानते हो लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स में। यू बोथ आर इन द सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी, उससे कम नहीं है। ट्विन फ्लेम सबसे हायर वाला कनेक्शन होता है, एंड इफ़ यू आर द सोलमेट जर्नी, इट्स ऑल्सो ए वेरी नाइस जर्नी। ओके, बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ आपका जुड़ा हुआ है। वाओ, द मून, ओह माय गॉड, दिस पर्सन वेरी नॉस्टैल्जिया अबाउट यू। मुझे लगता है ये कहीं दूर से दूर रहते हैं, यानी हो सकता है ये ऐसे जगह में रहते हैं कि आपकी सिटी और कंट्री में तो नहीं लगता है, आपसे दूर हैं, या तो फिजिकली या तो मेंटली, लेकिन हाँ ये आपसे दूर है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जितना आप भी नहीं समझ पा रहे हो। व्हाट दिस पर्सन सीइंग यू, ये डिस्टेंस को कैसे कवर करें। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी रिकंसाइल करना है, या तो मुझे एक न्यू बिगनिंग चाहिए इस कनेक्शन में। शायद हो सकता है कि पहले जो भी आप दोनों के बीच में पहले शायद हो सकता है आप एक दूसरे को इग्नोर करके रेजिस्ट कर पाते थे, लेकिन दिस पर्सन नॉट रेजिस्टिंग दैट नाउ। इस पर्सन में अब रेजिस्टेंस नहीं है। ये पर्सन चाहते भी नहीं कि इस चीज़ को रेजिस्ट करे, ये आपसे बहुत ईगरली चाहते हैं कि आपसे मिले, आई डोंट नो, लेकिन इनको डिज़ायर इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस का, मतलब इनके अंदर पेशेंस की कमी हो गई है। दैट इज़ अ परमानेंट चेंज हियर। दिस पर्सन इज़ ओपनिंग अ पोर्टल। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये जो डेथ कार्ड में है ना, इस तरह का कोई पोर्टल है जो खुला हुआ है, तो दिस पर्सन इज़ ओपनिंग दैट पोर्टल। शायद ये इनकी सबकॉन्शियस माइंड में है, शायद समहाउ दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये ड्रीम में भी देखते होंगे, समहाउ यू कैन सी देम। मुझे लगता है कि जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, यानी यू आर ओपनिंग और ड्रीम वर्ल्ड या समथिंग, कुछ ऐसा है जहाँ पर आप इस पर्सन को शायद सपने में ही सही, लेकिन आप मुलाकात करते हो, कुछ ऐसे एस्ट्रल प्रोजेक्ट करते हो। ये तब होता है जब आप, क्योंकि आप दोनों का जो बेस ऑफ है ना, जो हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही आए हैं ना, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करता है। यू नो, मुझे लगता है एक पर्सन का इंट्यूशन काफ़ी हाई है, एंड हो सकता है आप शायद कोई टैरो रीडर भी हो, या तो हो सकता है कि आपको मिस्टिक नॉलेज का बहुत ज्ञान है, आप साइंस बहुत पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, या आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको ज्ञान है, या तो एस्ट्रोफिजिक्स करते हो, आई डोंट नो, वट एवर यू आर डूइंग, बट आपकी जो स्टडी, आपकी जो क्राइटेरिया ऑफ स्टडीज़ है, या तो आपका नॉलेज है बहुत ही हाई है, एंड इस पर्सन का भी है। आप शायद दोनों ही काफ़ी क्वालिफाइड एंड काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे हो सकते हो। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो
मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट ये पर्सन बहुत जल्दी कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो एक्शन आपको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग कर सकता है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, आपको सरप्राइज तो नहीं करेगा, शॉक जरूर करेगा, क्योंकि ये पर्सन, मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन कैन कंट्रोल दैट डिज़ायर। ओके, आई डोंट नो, बट ये स्पेसिफिक ग्रुप का भी मैसेज हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन ने मैसेज किया था, कॉल किया था एंड आपने इग्नोर किया है, तो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर इट। ओके, व्हाट दे आर, ये आपको ना वो मोती की तरह समझते हैं जिनको सहेज के रखा जाता है। यू आर सो प्रेसियस टू देम। आपकी स्माइल है ऐसी, आपकी आई डोंट नो, मुझे एक चैनल हुआ कि आप शायद कोई लंबे झुमके पहनते हो तो ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, अगर आप पहनते हो तो। अगर नहीं भी पहनते हो तो आपने अगर आप मेल भी हो, आपने कोई ईयर पियर्सिंग कराया है या समथिंग आपने लगाया है ऑर्नामेंट वगैरह, तो दैट इज़ दिस पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सनफ्लावर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो दिस पर्सन इज लुक एट यू लाइक ए हैप्पी वाइब, उनको बहुत हैप्पी वाइब आता है। ओके, 2 ऑफ कप्स है, दिस पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू एंड क्वालिटी टाइम के साथ ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इक्वल लव यहाँ पर दिखा देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन को इक्वल लव नहीं है आपसे। शायद हो सकता है कुछ देर तक भाग रहा था, भाग रही थी, बट राइट नाउ दिस पर्सन नोज दैट। ओके, व्हाट दे आर मोस्ट इनरमोस्ट डिजायर। वाह, द किंग ऑफ वंस, मैंने क्या कहा था अभी, एग्जैक्टली द वर्ड मैचेस ना। यूनिवर्स ऐसे ही नहीं बोलते, ये अभी रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। यू कांट रजिस्ट दिस पर्सन। मतलब दिस पर्सन जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा ईगरली ये चाहते हैं कि आप इनसे शायद कुछ एक्सप्रेस कर दो, या तो ये कर देंगे समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये आपकी चॉइसेस है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है, और स्पेशली अट्रैक्टनेस इस लेवल का है जिसको भी आपको बातों में नहीं कहा जा सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनको किसी तरह से मिल जाओ। सो मच डिज़ायर, सो मच फायर दैट आई एम सीइंग, द बर्निंग फायर। यू आर सो हॉट, सेक्सी, आई डोंट नो, ब्यूटीफुल और हैंडसम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन इनका जो डिज़ायर और फायर है ना, वो आपके लिए एक्सट्रीम है। 5 ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन इज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उन्होंने कोई एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी किया था। मुझे जो वाटर दिखाई दे रहा है ज़्यादातर, शायद इनका एक ख्वाहिश है कि दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल विथ यू समवेयर जहाँ पर वाटर हो, सी बीचेस हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो, बट ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी को माउंटेन पसंद हो, किसी को सी बीचेस, बट येस दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। वे बहुत ज़्यादा इच्छा है इनका, इस पर्सन का। दूसरा है कि ये पर्सन ना किसी बात का रिग्रेट कर रहे हैं जिनको इनको बहुत पहले आपको बता देना चाहिए था, बट ये शायद वो बात को नहीं बता पा रहे हैं, या तो एक मिस अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ ऐसा है। कुछ लोगों का ये कनेक्शन शायद 5 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 8 साल का हो सकता है, 2 साल का है। यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है 10 इयर्स का हो, 6 इयर्स का हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन हुआ होगा ना, कुछ लोगों का 5 से 8 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ होगा, 5 से 8 मंथ के बाद, क्योंकि आप जब मिले होगे एवरीथिंग इज़ नाइस एंड परफेक्ट वे, वेरी स्लोली इस एक्चुअली ग्रो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया होगा। ओके, व्हाट शुड यू डू। 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, आप जो कर रहे हो वो स्टेबिलिटी के साथ करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ आपका काम है जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपने इस कनेक्शन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, अभी सिर्फ आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक है, ठीक है। आपको वो टाइम आएगा, जब आएगा जो टाइम, उस टाइम तक आपको बस अपने आप को ग्रो करवाना है, ताकि आप दोनों सेम पेज पे आ जाओ, एक दूसरे के साथ वो कंपैरिजन में ना पड़ो, ना कि आप एक दूसरे को हेजिटेट करो अपनाने के लिए, या समथिंग कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कुछ बड़ा आपको देने वाला है। जस्ट ग्रो एंड फोकस ऑन योर वर्क। खुद को किस तरह से आप इस तरह से काबिल बनाओ कि यूनिवर्स आपको बिना कहे ही वो चीज़ें ग्रांट कर दे, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप अभी तक अपने लाइफ में शायद जहाँ पर हो, और एक बात है, जहाँ पर आप हो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो,
क्योंकि शायद हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल आया है, आप अपनी स्टेबिलिटी या तो अपनी फैमिली जो भी आपकी फैमिली स्टेबिलिटी को या तो जो भी है उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। डोंट इग्नोर दैट, ओके। 9 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा कोई खुशी की खबर मिलेगा जो कि आपके विश से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका रिकनसाइल हो जाएगा एंड परमानेंट रिकनसाइल भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट ये पर्सन को आने दीजिए, ओके। वेट फॉर दैट, ओके। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ओके। अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड एक हाई बटन जरूर दबाना। सो लेट्स सी आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं डियर, whoever your crush is and what they thinking। oh my god, बहुत सारे कार्ड है, एक साथ नहीं ले सकते इतने सारे। Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, The World, वाव, Sagittarius की एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, Sagittarius, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द चैरियट, वाव, कैंसरियन एनर्जी, द 5 ऑफ कप्स, ओके। द किंग ऑफ वांड्स, ओके। इस पर्सन का अगर आपका क्वेश्चन था कि यार ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, चाहते हैं, या तो इनका क्रश है, तो यस है, ओके, डेफिनेटली यस है। मुझे लगता है शायद हो सकता है ये पर्सन हो या आप हो, आप दोनों में से एक कोई है जो कि एक बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन से मूव कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये कुछ है जो कि एक बिट्रेयल को दिखाता है, ठीक है। ये हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी रिलेशनशिप रहा है, या तो ऐसी कोई सिचुएशनशिप रहा है, या तो ऐसा कोई सिचुएशन रहा है, ये पर्सन को बिट्रेयल मिला है, ठीक है। ये पर्सन वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो, क्योंकि आपके लाइफ में भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर एक ओवरऑल एनर्जी मिला है, जो है कि आप दोनों ना काफ़ी हद तक एक दूसरे का पाथ हमेशा से क्रॉस करोगे। आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये पर्सन मुझे नहीं मिलेंगे या नहीं मिलने वाले थे, या मिले ही क्यों, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ही नहीं अराइज, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत सारे लोग हैं, शायद आप ऑनलाइन इनको मिले होंगे, ठीक है। हो सकता है आपने ऑनलाइन कन्वर्सेशन किया होगा, आपने किसी सोशल साइट के थ्रू आप इनसे मिले होंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन आपके ऊपर चाहत रखते हैं कि नहीं रहे। यस, ये किंग ऑफ वांड्स है, बॉटम की एनर्जी। दिस पर्सन सीइंग यू एज ए डिवा, मतलब एक्सेप्शनल। शायद आप बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। अगर आप फिजिकली नहीं हो, बट आप में जो मतलब जो माइंड है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी परसेप्शन है, इट्स एक्सेप्शनल। एवरीवन अट्रैक्टेड बाय यू। आई डोंट नो व्हाट एवर यू डूइंग। शायद कोई कॉर्पोरेट जॉब करो, या आप कोई IT सेक्टर में हो, कोई डॉक्टर हो, आप कोई नॉर्मल स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो, या एनीवन, आई डोंट नो व्हाट एवर यू डूइंग, बट हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैनी पीपल अट्रैक्टेड। या तो हो सकता है आपके पास वो कैपेबिलिटी, ये सब लॉयर हो सकते हो, या क्योंकि यहाँ पर मुझे बातों का, स्पीच का भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। शायद हो सकता है आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, या कुछ सिखाते हो, या गुरु हो, या तो ऐसे भी लोग हो सकते हो कि आपकी बातों से ना काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। आप चाहे क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, या आप बहुत कम बातें करते हो, लेकिन आप जितना भी बातें करते हो ना, कुछ ना किसी को इंस्पायर करता है। समहाउ दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कोई किस्मत के थ्रू आपको मिला, मतलब मिल गए हो आप इनको, ठीक है।
दिस पर्सन इज, इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई जीवन का कोई बड़ा चक्र इनका ख़त्म हुआ है, साइकिल इज एंडिंग एंड यू आर दैट न्यू बिगनिंग, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग शायद 10 मंथ या 1 ईयर हो गया मिले हैं, 7 मंथ हो गया है, 21 मंथ हो गया है, या तो 21 डेज हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन 7 मंथ है कुछ लोग का, 5 मंथ भी है या ईयर्स है, मंथ मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा एक तरह का न्यू बिगनिंग हो, जो कि इनको सोचने पे मजबूर किया है कि लाइफ को दूसरी तरीके से भी जिया जा सकता है। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ ए ह्यूज मैसेज कमिंग फ्रॉम योर एनर्जी, कि आपने इनको ना कोई शो किया है, कोई पाथ, जैसे कि इनको ना ओवरकम करना है अपनी तकलीफ़ों से। और हो सकता है कि आपको इस बात का कोई इल्म ही ना हो, कोई पता ही ना हो। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये आपको कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये सिर्फ आप ही जानते होंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, या तो आप इनको जानते हैं कहीं से, या तो ये आपका किसी के साथ कांटेक्ट बना के आपके बारे में थोड़ा बहुत खबर हासिल कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ है जो कि आप इनके साथ कनेक्टेड हो फ्रॉम समवेयर। ये पर्सन किसी चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। दैट ओवरकम इज, हो सकता है कि इनको किसी बात का बहुत, हो सकता है इनके लाइफ में ना ये काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं जब तक आप नहीं मिले थे। जब आप इनको मिले हो तो इनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक उस एरा से, उस जो पाथ इनका जो भी लाइफ था वहाँ से ये निकल सकते हैं। ओके, एंड ये शायद निकले भी हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों काफ़ी यंग एज के हो, या तो यंग एज नहीं हो तो फिर आपका एक एज गैप भी हो सकता है। समवन इज़ देयर 20s एंड कोई हो सकता है तो 35 के ऊपर हो, ठीक है, या 40s में हो, कुछ ऐसे है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है तो शायद ये 2 ग्रुप हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी 20s में हो, कुछ लोग यहाँ पर अपनी 40s में हो, ठीक है। राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ओके, दूसरे टेक्स्ट से देखते हैं ये पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, इनके दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो। अगर आपको भी इनकी ख्याल बहुत आता है और आप भी इनका देखते हो, एंजल नंबर देखते हो, या समवेयर यू आर सीइंग, मुझे आपको लगता होगा कि यू आर क्रॉसिंग अ पाथ, ठीक है, तो ये पर्सन आपको उस चीज़ के लिए अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली। क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन इसीलिए ही मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में, वेन एवर दे मेंट टू बी क्रॉस सम पाथ। ओके, जैसे कि आपको किसी चीज़ से रिकवर किया जाएगा, किसी चीज़ से आपको डिटैच किया जाएगा, किसी चीज़ के लिए आपको अलाइन किया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जब हैपन होता है ना, तो न्यू पर्सन एंटर कर लेते हैं लाइफ में। तो ये दिस पर्सन इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो हो सकता है आप कोई पास्ट एनर्जी से प्रेजेंट की एनर्जी में आ रहे हो, यानी हील कर रहे हो आपके कोई सेल्फ को, एंड दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दैट इज हियर। ओके, या स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेफिनेटली आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट। और नहीं तो आप हो इनके लिए वो पर्सन जिनके लिए ये हील हो रहे हैं। 8 का नंबर है, या नाइट ऑफ कप्स। दे हैव सच अ रोमांटिक फीलिंग्स, इनके काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके। अब देखने में जैसे भी हो, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब देते हो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद हो सकता है आप कवि हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, एंड यू लुकिंग, बट आपकी जैसे भी फेस है ना, दिस पर्सन लाइक दैट वेरी मच। एंड हो सकता है कि आपकी जो स्माइल हो, आपकी डिम्पल आते हो आपके गाल में, और हो सकता है कि आपके टीथ सारे दिखते हो। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब अच्छा लगता है उनको देखना। शायद हो सकता है योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, काफ़ी गहरी हैं आपकी आंखें, किसी का कलर कुछ अलग हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ लाइक योर इंटेलिजेंसी। मुझे लगता है आप इंटरनेशनल कोई चीज़ करते हो, शायद इंटरनेशनल, जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हो, या आप लॉयर हो, ठीक है, या तो आप कोई डिप्लोमेट हो, कोई डिप्लोमेटिक चीज़ें करते हो, या तो कोई आप डिफेंस या तो पुलिस में कोई ऐसी सर्विस में हो जिसमें आपको ना इंटरनेशनली आप जुड़े हुए हो। आई डोंट नो, स्पाई हो क्या? ओके, देयर इज़ अ वर्ल्ड का कार्ड अगेन, मतलब वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया, एंड देन अगर वर्ल्ड का कार्ड है
तो मैं इसका इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है आप दोनों ही मिले हो ऑनलाइन, या तो आप दोनों इसी वर्क के वजह से मिले हो। समथिंग इज़ वर्किंग इन इंटरनेशनल। ओके, आप शायद हो सकते हो कोई पायलट हो, या आप कोई एयर होस्टेस, या तो एयर होस्टेस, या तो कुछ इस तरह का काम करते हो, या तो ट्रैवलिंग कुछ करते हो, बिजनेस वगैरह या समथिंग, कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े, इधर उधर जाना पड़े, शायद हो सकता है कुछ लोगों का, या बिजनेस मीटिंग के लिए। द 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल क्रश है, बहुत ज़्यादा है, एंड स्ट्रॉन्ग क्रश है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि समवन इज़ मैरिड हियर। हो सकता है आप ऐसे पर्सन पे क्रश रख रहे हो जो ऑलरेडी किसी फैमिली पर्सन हो सकते हैं, या तो आप खुद हो। ओके, एस ऑफ वांस, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। वाओ ये क्रश काफ़ी हाईली आपके लाइफ में आ रहा है, एंड ज़बरदस्त तरीके से है। मुझे एक डेस्टिनी भी लग रहा है, लेकिन एक कार्मिक थोड़ा है। कार्मिक इन द सेंस, हो सकता है कि अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग रखो या क्लैरिटी ना रखो, ये हो सकता है कि आप एक दूसरे को 1-2 साल से जानते हो, ये ऐसा ही लग रहा है। या तो आप 2 साल पहले मिले थे, या 1 साल से आप अच्छे से जानते हो, या रिलेशनशिप में हो, बट यू आर स्टिल, जैसे कि आप एक दूसरे के ऊपर क्रश बहुत ज़्यादा है आपका, मतलब हाईली यू आर अट्रैक्टिंग बाय ईच अदर। बट हाँ, ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच शो करते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक डिस्टेंस है। हो सकता है आप एक प्लेस में नहीं रहते हो, आप में से कुछ लोग आप शायद अलग अलग जगह से जुड़े हुए हो, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन काफ़ी हद तक लग रहा है। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आ चुका है। ओके, ये पर्सन हो सकता है मेडिकल से भी जुड़े हुए हों, डॉक्टरी, या तो नर्स, या हेल्थ सर्विस से केयर, या तो हेल्थ के मेडिसिन के कोई भी काम करते होंगे, आई डोंट नो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो आपके ना एनर्जी के साथ, इनको जैसे लग रहा है, हो सकता है इनको जब न्यू जॉब मिला होगा, न्यू वर्क मिला होगा, दिस पर्सन इज कमिंग योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, लेकिन इनका बहुत इच्छा है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, और न्यू बिगनिंग इन द सेंस बहुत हाईली, बहुत न्यू बिगनिंग करने के लिए। ओके, इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है? वाओ, द स्टार ये आपको बहुत हाईली देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट मानते हैं। हो सकता है आप इनसे ना करियर में 4 कदम आगे हो। आई डोंट नो, आप बहुत कुछ ऐसा करते हो, मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओरेटर हो, बहुत अच्छी स्पीच कर देते हो, या तो हो सकता है आप कोई डिप्लोमेट हो, आई डोंट नो, बट समथिंग यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वे। आई डोंट, शायद हो सकता है आपकी कोई हायर लेवल ऑफ आप वर्किंग हो, या कुछ ऐसा। आई डोंट, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है यहाँ पर। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी हीलिंग काइंड ऑफ। जैसे मैंने कहा था, आप इनके लाइफ में आए होंगे तो इनके बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा। दिस पर्सन फीलिंग करते हैं कि आप इनको बहुत वे में हील कर सकते हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक विश कम ट्रू भी मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ना ये कभी विश में मांगा था और आप इनके सामने अपीयर हो गए हो, ठीक है मुझे वो क्रिसमस वाली वो स्टार भी दिख रही है, जैसे कि आप किसी क्रिसमस ट्री से जैसे एक स्टार लगा रहता है ना क्रिसमस ट्री के ऊपर, दैट काइंड ऑफ स्टार इज हियर। ओके, 8 ऑफ वंस। ये पर्सन आपके साथ ना एक क्वालिटी टाइम चाहते हैं, या तो हो सकता है आपको डेट के लिए पूछे अपकमिंग डेज में, या तो क्रिसमस टाइम के हो सकता है, या न्यू ईयर के टाइम पे, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं अगर आप दोनों मिलते हो, या तो आपसे ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है। 9 ऑफ पेंटिकल, बी इंडिपेंडेंट, हैप्पी। आप जैसी एनर्जी में हो वैसे ही हो, क्योंकि आपको कुछ चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ हाईली थिंकिंग ऑफ यू। आप जितने भी जैसे भी दिखते हो ना, अमेजिंग इनको लगते हो। आप जैसे भी स्टाइल करते हो, जो भी आप पहनते हो, एवरीथिंग दिस पर्सन लाइक अबाउट यू, हेड टू टो। तो आपको कुछ समथिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, तो इफ़ यू आर वेयरिंग रेड
और पीचेस कलर या ऑरेंजी कलर या समथिंग रेड वाइब्रेशन, जैसे मैंने कहा था क्रिसमस का वाइब आ रहा है, सम फ्लावरिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप आने वाले वक्त में ऐसी ही जगह पे मिलोगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो सकता है। हो सकता है यू आर विजिटेड समवेयर जहाँ पर लाइटनिंग एंड सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पर पार्टी हो रही है, या किसी ऐसे जगह में क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर बहुत सारे लोग हिस्सा लिए हैं, तो वहाँ पर भी शायद ऐसे जगह पे आप जाके मिलोगे। एंड सम ऑफ यू आर गोइंग टू, मुझे लगता है आप दोनों कोई वैकेशन भी जा सकते हो, कोई ट्रिप प्लान करोगे जो कि किसी नेचर वाला जगह में हो सकता है। वाओ, द नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज टू मच रोमांटिक। ओके, हो सकता है ये कॉम्प्लेक्शन उनका थोड़ा डार्क हो इस पर्सन का, बट इनकी आंखें बहुत गहरी एंड बहुत प्रोमिनेंट है। दिस पर्सन इज सीइंग यू इन डिफरेंट वे, जैसे मैजिक हो आप इनके लिए, ठीक है, एक मैजिक की तरह ये पर्सन आपको देखते हैं। सो और अगर आप इस लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं देन वेयर ए रोज कॉज, एंड अगर आप इससे इस चीज़ को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली मतलब अपीयर कराना चाहते हो, वो यूज़ सम गुड कलर्स, जैसे मैंने कहा था अभी कलर्स के बारे में, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, और उसमें आप ग्रीन कलर ऐड कर लेना। ओके, ग्रीन का कोई भी शेड। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर, हाइप ज़रूर करना, और सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी जितना वीडियो अपलोड कर दूँ और आपको वीडियो मिल जाए। ओके, हाइप ज़रूर करना। थैंक यू, लव यू गर्ल, एंड सब्सक्राइब प्लीज़, लव यू ऑल, नमस्ते।